हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो स्पेसिफिक वीडियो बन रही है वो आपकी पीआरटी वैकेंसी को लेकर के बन रही है, जो कि आपको हरियाणा में अब देखने को मिलेगी। 2012 में आपकी वैकेंसी आई थी और ठीक 12 साल के बाद अब आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है कि आपको टीजीटी और जो पीजीटी की वैकेंसी है वो आपकी रिलीज होकर के आपके एग्जाम भी लिए जा चुके हैं और ये भी आपकी 7 से 8 साल में निकली थी। और जिनको अभी जो पीजीटी के जो है उसकी ज्वाइनिंग की जा चुकी है और टीजीटी की भर्ती अभी जो है कोर्ट में फंसी हुई है। तो सिमिलरली आपकी जो पीआरटी की वैकेंसी है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि आपको वैकेंसी अभी नहीं देखने को मिली क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सरप्लस टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी। बट अभी आपके सामने ये न्यूज आ रही है कि अब आपको 1200 प्लस पोस्ट यहाँ पर पीआरटी के लिए देखने को मिलेगी, जो कि हरियाणा के अंदर है। तो ये गुड न्यूज मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। जो भी कैंडिडेट पीआरटी के जिसने डिप्लोमा कर रखा और जिनका एचटेट भी क्वालिफाई है, जो कि पेपर 1 होना चाहिए है, तो उन सभी को ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि आपकी जो वैकेंसीज है वो आने वाली है और आपको अभी से अपने प्रिपरेशन में लग जाना है। ठीक है, तो अभी जो लास्ट टाइम वैकेंसी आपकी पीआरटी की निकली थी वो 2012 में निकली थी, जो कि आपका रिलीज था कि अब जो वैकेंसी है वो 2012 में आई थी, जिसका जो रिजल्ट है वो 2014 में आपको देखने को मिला था। और जो ज्वाइनिंग जाकर के हुई थी वो 2017 में, 2017 में जो है ज्वाइनिंग हुई थी जाकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ा था। हालांकि इन्वॉल्व तो टीजीटी की भर्ती में भी हो गई है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपके जो पंजाब वाला हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वहां पर जो भी आपकी ऑर्डर आए थे उसको ना मानते हुए अब जो आपकी एचएसएससी है वो सुप्रीम कोर्ट पर गई थी। तो टीजीटी की भर्ती भी आपकी उसी में ही लटकी हुई है और जेबीटी में भी लास्ट टाइम यही हुआ था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी वजह से ही कुछ कैंडिडेट की जो नियुक्ति है, जो ज्वाइनिंग है वो हो पाई थी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो डिफरेंस है, यानी कि 5 ईयर्स लग गए इस भर्ती को कंप्लीट होने में जेबीटी की, जो कि आपकी हरियाणा के अंदर निकली थी। और यही विडंबना है, हमारे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि जो एक वैकेंसी आती है, जो आती बहुत सालों में है, और जब आती है तो वो इस तरीके से फंस जाती है कि फिर कैंडिडेट वेट करता रहता है कि कब इससे हम बाहर निकलेंगे, कब हमारी जाकर के ज्वाइनिंग हो पाएगी। और ये इसी की वजह से हमारे जो स्कूल है हरियाणा के अंदर, जिनके अंदर टीचर्स अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बहुत सारी क्लासेस को अटेंड कर रहा है, एक ही टीचर, जो कि पॉसिबल नहीं है उसके लिए इतनी सारी चीजें करना। बट क्योंकि यहाँ पर टीचर्स नहीं है, इसी वजह से पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करा रहे हैं। और वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है, अगर यही चीजें चलती रही, अगर इसी हिसाब से आपकी वैकेंसीज का जो नाश अगर वो होता रहा, तो फिर स्कूलों पर ताला लगना तय है, क्योंकि ना ये वैकेंसीज को निकाल के राजी है, ना ये सिलेक्शन देकर के राजी है, ना ये रिजल्ट देकर के राजी है। तो अभी आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिल रही है। अभी 1200 पोस्ट आपकी जो आएंगी। तो अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है, मैं आपको एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर बता देती हूँ, जो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। यहाँ पर आप सीटेट वैलिड नहीं रहेगा भाई, सीटेट के बेस पर आप इसको नहीं भर सकते हो। ओनली आपके पास हरियाणा का जो एचटेट होता है वो आपका पेपर 1 यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप हरियाणा के हैं तो भी, और अगर आप आउट ऑफ हरियाणा है तो भी आपको बाहर से आकर के एचटेट ही देना होगा। एचटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इस भर्ती में बैठ सकते हो। बीएड वाले यहाँ पर बिल्कुल कोसों तक बहुत दूर है। बीएड वालों का और जेबीटी वालों का ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही क्लियर होता है कि ना बीएड वाले इधर जा सकते हो, ना जेबीटी वाले इधर जा सकते हैं। तो बीएड वाले ओनली अपने टीचर और पीजी में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ डिप्लोमा वाले यहाँ पर भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, जो कि आपका एलिजिबिलिटी सबको पता होगा, आपने एचटेट वगैरह सब दे रखा अगर आपका क्लियर है तो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर चीजें ये हो सकती है कि अब देखो वैकेंसी आपकी 2012 में आई थी और अभी आपकी 2024 में आपको देखने को मिल रही है। जो डिफरेंस है वो 12 ईयर्स का है, जो कि बिल्कुल भी एक छोटा डिफरेंस आप नहीं कह सकते हो। इन 12 सालों में बहुतों का जो सर्टिफिकेट है वो आपका इनवैलिड हो गया होगा। कुछ तो इसलिए नहीं दे रहे होंगे कि भाई वैकेंसीज तो आनी नहीं, तो हम क्यों बार बार एचटेट दें, क्योंकि 7 साल आपकी वैलिडिटी है। बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ओवर एज्ड हो गए होंगे भाई, 42 ईयर्स यहाँ पर मिनिमम होता है अप्लाई करने के लिए, तो 42 साल से ऊपर जा चुके होंगे, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है भाई, 12 साल कम नहीं होते हैं। तो ये तकलीफ यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट की मैं समझ सकती हूँ जो ओवर एज हो गए हैं, जिनका इनवैलिड हो गया है। हो सकता है अब ये जो वैकेंसी जो आपका कमिंग एचटेट है, जो कि 2, 3, 4, 5 महीने में हो जाएगा, उसमें शायद मे भी इसके बाद आपको ये देखने को मिले, या फिर ये पहले भी देखने को मिल सकती है। बाकी इसके बारे में श्योरिटी दे पाना मुश्किल है कि ये पहले आएंगे कि बाद में आएंगी। तो लेट्स से हम एज्यूम करके चलते हैं कि इस बार के वाले एचटेट वाले कैंडिडेट को ये इंक्लूड कर लेंगे। तो अभी जो आपका 2024 में एचटेट आ रहा है, इसमें आपको अच्छे से पेपर को देना है, जो कि पेपर 1 यहाँ पर होना चाहिए अगर आपको क्लियर करना है तो, जो भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं अपने चैनल पर जो कि टीचिंग गोल्स है, जिसको आप अभी देख रहे हो, टीचिंग गोल्स पर जो एचटेट की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। 90 मार्क्स का जो कि जनरल सेक्शन है, और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसकी तैयारी आपकी कराने वाली हूँ। साथ ही आप सभी को पता है मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराती हूँ, तो नोट्स भी आपको जुलाई के बाद देखने को मिल जाएंगे। साथ ही क्लासेस भी आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएंगे।
तो इस वीडियो में यही अपडेट है कि आपकी जो हरियाणा है उसके अंदर जेबीटी वैकेंसी आपकी आ रही है, जो कि डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं। पोस्ट आपकी 1200 प्लस रहेगी यहाँ पर, जो कि सही पोस्ट है। अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। और अभी इस परीक्षा के लिए आप जुड़ जाइए। आप सभी को पता आपसे क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। स्क्रीनिंग के बारे में वही चीजें जो आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को मिली थी, बाकी जो भी चीजें होगी, जो भी चेंजेस होंगे, तो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतने हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आई तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।